हालेलुया। इस शाम को समय हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को मिलकर हम गीतों के साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया। बबल के बीच में तो कहता है कम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान करे। बबल के बीच में तू कहता है कम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। दिल के कल में तू साथ मेरे क्या, आज भी मेरे साथ है कड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उठानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उठानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ में रहता, आज भी मेरे साथ है कड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उठानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उठानों में तेरे कदमों के निशान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उठानों में तू ही मेरी चट्टान, नंगी हुई बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बरल के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बरल के बीच में तू कहता है तुम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान करे। बीते कल में तू साथ में रहता, आज भी मेरे साथ है कड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उठानों में
Hallelujah. Mm, Hallelujah. सियोन की सुना जागते रहे हम लटके गए पाते हुए नशे पाने को सियोन की सेना जागते रहे हम लटके गए पाते हुए नशे पाने को सुनने वाले हैं पूरे ही की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तू आज सुनने वाले हैं पूरे ही की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत असली हथियार को पहने रहे हम दुष्ट से कम से लेकर ये बाधे को असली हथियार को पहने रहे हम दुष्ट से कम से लेकर ये पाने को सुनने वाले हैं पूरे ही की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं पूरा ही की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत यीशु के लिए जो कष्ट उठाए आनंद का प्रकाश करेगा स्वर्ग सियोन में यीशु के लिए जो कष्ट उठाए आनंद का प्रकाश करेगा स्वर्ग सियोन में सुनने वाले हैं पूरे की आवाज आने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं पूरे की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत आशा मेरी बढ़ती जाती है उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को आशा मेरी बढ़ती जाती है उधर जाकर मेरे प्रिय का चेहरा देखने को सुनने वाले हैं पूरी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत सुनने वाले हैं पूरी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा के देश में तुरंत आनंद है नित्य आनंद है यीशु का संवास करना कितना आनंद है नित्य आनंद है यीशु का संवास करना कितना आनंद है सुनने वाले हैं तुम्हारी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा का देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुम्हारी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा का देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुम्हारी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा का देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुम्हारी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा का देश में तुरंत सुनने वाले हैं तुम्हारी की आवाज हम जाने वाले हैं ये संसार छोड़कर उस महिमा का देश में तुरंत हालेलुया हालेलुया
भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय तेरा आभारी है। हर रात में कैसे वर्णन करें। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय आभारी है। हर बात में कैसे वर्णन करें। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय आभारी है। हर बात में कैसे वर्णन करें। विश्वासियों वंशु घरों से मंत्र रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तुमने किया। विश्वासियों वंशु घरों से मंत्र रहा। जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तुमने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय आभारी है। हर रात में शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय तेरा आभारी है। हर रात में कैसे वर्णन करें। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय आभारी है। हर बात में शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय आभारी है। हर बात में कैसे वर्णन करें। कैसे वर्णन करें। कैसे वर्णन करें। कैसे वर्णन पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या करूं। धन्यवाद का तोड़ा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का तोड़ा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद
का कल्पना तो ताकि मैं ये कहूँ पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद आत्मा धन्यवाद आमीन Thank you. प्रेज द लॉर्ड थैंक यू मोसेस। एक बार जोरदार ताली बजाए छोटे बच्चे के लिए जो मोसेस हमारे दिल जीता है। बहुत बहुत प्रभु आपको आशीष दे मोसेस। सबको जय मसीह। संध्या समय में प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र चरणों में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आज संध्या समय में आदरणीय प्रभु का दास हमारे मध्य में है पास्टर अलोशियस एंड्रू, और हमें इब्रानी भाषा सिखाने के लिए और अनुवाद के लिए हमारे प्रेज द लॉर्ड आदरणीय प्रभु का दास बिजू दानियल भी है। हम लोग प्रेज द लॉर्ड प्रभु का दासों का स्वागत करेंगे और 8 बजे तक का समय आप लोग प्रार्थना में रहना। प्रभु का दास का नेट का कुछ प्रॉब्लम है, प्रार्थना करें आज कोई ऐसे प्रॉब्लम ना आए। पास्टर अलोशियस एंड्रू, बारुक हबा, वेलकम पास्टर बिजू दानियल, बारुक हबा। Shalom. Shalom, शुभ संध्या भाइयों बहनों, भगवान आप बेले करे। I'm trying to learn little more Hindi actually. So I thank to everyone actually, especially I'm appreciating and thank God and I'm praising God for wonderful praise and worship of led by Moses Matthew. मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए, खास मैं धन्यवाद करता हूँ आराधना में नेतृत्व के मोसेस के लिए। I hope everyone is fine because last week we met and this week God has enabled us and God has taken care of us for each and every one and each and everyone's family. So we thank and praise God. तो धन्यवाद करता हूँ पिछले हफ्ते से लेकर प्रभु ने अब तक हम सबको संभाला रखा, हर एक परिवार को रक्षा हिफाजत किया। Let's start our class actually. आइए अपनी क्लास में जाए हम लोग। So today we are going to learn a new letter. आज हम एक नए हिब्रू अक्षर को सीखने जा रहे हैं। Last class we finished Yod, the 10th letter Yod. पिछले हफ्ते हमने 10वां अक्षर योद को पूरा And किया था। last class we finished the 10th letter Yod. पिछली बार हमने 10वां अक्षर हिब्रू का योद को पूरा किया। And today we are starting the 11th letter. आज हम 11वां अक्षर शुरू करने जा रहे हैं। 10th letter called Kaf. 11वां अक्षर कफ। So I'm just trying to share the letter actually. Just a minute. It's there. So the 11th letter we are going to learn is Kaf. अगला लेटर हम शुरू करने जा रहे हैं काफ। Yeah. So the Kaf means the open palm of God's glory. Mahima ki kuli hakoli. I mean, I think it's correct. I don't know. महिमा
की खूली हाकोली। हम 11वां अक्षर का अर्थ है द ओपन पाम ऑफ ग्लोरी, महिमा की खुली हथेली। Okay. And this is kaf. ये है काफ। Pastor, is it right? I written the kaf in Hindi the same. It's right. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കാഫ് ആണെങ്കിൽ അത് ശരിയായിട്ടല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത്. Okay. Kaf. Okay. Ka and fa we need, Fa. Yeah. താന്റെ ഒരു ആന്റെ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് Hmm. ഈ രണ്ട് എ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ കെന്റെ മുകളിൽ എന്റെ മാത്രമേ മാറ്റണം. ഈ രണ്ട് എ മാറ്റണം. A martin. Okay. Kaf. So you can see the Hindi and English and Hebrew letter I have written here. Kaf. ഈ जो അക്ഷർ जो है ഇങ്ങനെ See. എഴുതണ്ടേ ഇപ്പം ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് വന്ന പോലെ. Yeah, let me see. I cannot see actually because when I'm sharing, I cannot see. Let me see how it is written. So, you can see a hand. You can see a hand. You know, you can see a hand like this in the calf. काफ के अंदर आप एक हाथ का जो अंदर का हथेली भाग होता है उसको हम देखते हैं. That is a God's hand. उसको परमेश्वर का हाथ बोलते हैं. 10th letter also we learned it is a hand. 10वां अक्षर भी हमने पढ़ा था, वो भी हाथ से संबंधित था. This letter, when we learning, this is a palm of hand. Palm. लेकिन ये हाथ की हथेली को बताता है. Okay. So in Isaiah 49:16, we can read like this: Behold, I have engraved your on the palm of my hand. Your walls are continually before me. एशिया 49 का 16 में इस 49:16. तरह लिखा है, देखो मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है. So I want to explain, the calf means the hand. इसलिए मैं बताना चाहता हूं काफ का अर्थ होता है हाथ. From the 11th letter, I have to introduce one more letter. In the calf, one more letter I want to introduce, that is ka sofit. काफ के साथ एक और अक्षर मैं बताना चाहता हूं, वो है कासोफित. Ka sofit. कासोफित. Yeah, very good. So I marked the ka sofit here. ये है जो चिन्हित किया है, कासोफित है. In Hebrew alphabet, there are 5 sofit letters. 5. 5, Panch. 5 Indo letter. 5 sofit letter also. In बड़ी पहले Hebrew, we have 22 letters. Including, we have 5 sofit letters also. ओके. 22 अक्षर है, उसके अलावा हिब्रू में 5 सोफित अक्षर भी हैं. So when I am introducing some letters, I will tell you which are the sofit letter and which we don't have sofit letter. मैं जब अक्षरों के बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन सा सोफित लेटर है और कौन सा नहीं है. So I will explain later why we want to study the sofit letter. तो मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो 5 सोफित अक्षर है क्यों हमको उसको पढ़ना है. For reading, it is very much useful because in Hebrew Bible, you can see the sofit letters. क्योंकि हिब्रू के ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिब्रू जब हम पढ़ते हैं तो
ये सोफित लेटर भी पढ़ना पड़ता है। Okay. So you can here see the early Hebrew, middle Hebrew, late Hebrew, and the modern Hebrew. यहाँ पे हम चार हिब्रू को देखते हैं, शुरुआत के, मध्य समय के, और उसके बाद के समय के, और अभी के आधुनिक हिब्रू अक्षर। See, in early Hebrew and middle Hebrew, it shows something like in a hand, palm of the hand. हम देखते हैं कि आरंभिक हिब्रू और मध्य हिब्रू में ये हाथ के हथेली को दिखाता है, An open hand, an open hand. हाथ जो खुला हुआ है। So the pictograph meaning of calf is open hand. पिक्टोग्राफ मीनिंग हाथ का जो है, खुला हुआ हाथ है उसका अर्थ। My students, if when you're writing the notes, you have to write the title, the open palm of glory. आप जो लिख रहे हो ऊपर, जो आपको उसका मुख्य हेडिंग डालना है वो ये है, You have to write this calf, उसके बाद काफ लिखना है, and after that, you have to write the pictographic meaning is open palm. उसके बाद में पिक्टोग्राफिक 11वें अक्षर का अर्थ लिखना है, And खुली हुई हथेली। the gematria value or the numerical value is 20. अब उसकी जो संख्यात्मक मूल्य जो है 20 है। And calf also have a final form or sophith letter. काफ के साथ एक सोफित अक्षर भी है। Yeah, the final form of a calf is written like this. तो काफ को पूरा इस तरह लिखा जाता है। When you see like this, you can see a similarity of another letter called Dalit. Dalit also writing same like this. ये काफित अक्षर जो आप जो देख रहे हो, हमने जो एक अक्षर पढ़ा था दलत, उसके समान दिखता है। So don't confuse with the Dalit because Dalit is totally different and Kaf is also different. इसलिए दलत और काफिक दोनों अलग अलग है, इसको आप एक I ना will समझे। okay, I will show you how to write Dalit and I will show you how to write Kaf and Kaf is Kaf Sofit. दलत, काफ और काफ होफित कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा। Okay. You can write here value is 20 and the sound is ka. इसका मूल्य 20 है, उच्चारण का है। And the picture word is palm of hand. उसका पिक्चर अर्थ जो है वो हाथ की हथेली है। And the meaning is bird wings, palm of hand, spoon, crown, etc. अर्थ ये सब हो सकते हैं, पक्षी के पर, Kichidiya. हाथ का हथेली, स्पून या मुकुट। Okay. See, it's like open hand. ये आप देखो, ये खुला हुआ हाथ या हथेली है। It is an outstretched hand symbolizing for receiving. ये खुला हुआ हाथ है जो इस बात को बताता है कुछ प्राप्त करने के लिए। And this same word is used for things like spoon or a dish. चम्मच या डिश के लिए भी इसी को इस्तेमाल किया जाता है। Okay. So I will show you how to write calf. काफ कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा।
this is the way you have to write the calf. ये है तरीका काफ को लिखने का। And calf Sophie. And calf Sophie is some like this. इस तरह काफ सोफित लिखा जाता है। Like this. And you know, the same Dalit is also like same something like this. So don't confuse with this. दलत इस तरह लिखा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। So don't confuse because it's totally different. Because Dalit have a see a point towards like this, and you know, calf don't have an edge like this. It is only something like this. See, calf. ये फर्क है दलित और काफ में। Okay. If anybody have doubt, please call me. My number is 8848909820. Please call me. I will help you how to write. I will help you how to pronounce the letter. If you have any doubts, you can freely call me so I can help you. किसी को अगर कुछ भी शंका हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा। So I will go on to explain about calf. इसलिए काफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। Calf, the open palm of glory. काफ जो है महिमा का खुला हुआ हथेली है। You know, you can see the hand, you know, the potter used to, when the potter is doing a pottery on his wheel, what he is do? He will open his hand and, you know, he shape up the vessel how he wants. एक कुमार कैसे एक चाक के ऊपर में बर्तन बनाता है, चाक के ऊपर में मिट्टी रख के फिर वो अपने हाथ को इस्तेमाल करता है कैसे उसको बर्तन बनाना उस तरह। So the meaning is, you know, you have to submit before, you have to submit to God to make, to shape yourself by God. अर्थ इसका यह है कि आपको अपने आप को पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपको बनाए। It is not easy that, you know, sometimes, you know, I used to hear, oh God, we are submitting before you, Lord. We are submitting, we are submitting. My dear sister, brothers and sister, it is, you know, we can pray, but it is very hard when you're submitting before God. Because submitting before God, that means, you know, when He reshape, it is very tough. कई बार हम केवल प्रभु के चरणों में जोश जोश में चिल्ला चिल्ला के बोल देते हैं कि हाँ प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, लेकिन वास्तव में हम करते नहीं हैं। क्योंकि हम जब वास्तव में करेंगे तो परमेश्वर जब हमको बनाएगा, हमको एक आकार देगा, उसमें दर्द है, वेदना है। It is very hard, you know, when you're submitting to God. Actually, when if you're praying, you know, I'm submitting. I want to reshaped by you, God. But the thing is very much empathetic, very much hard. It is not good. But when you're reshaped by the God's hand, you will be very powerful. वास्तव के अंदर प्रभु के हाथों में समर्पित करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन मेरा आप जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके बाद में परमेश्वर आपको एक आकार दे के
आपको सामर्थी बना देता है। Powerful means, powerful means it has a lot of meaning actually. You have a character of patience. You have a character of self-control. You have a character of God's uh, God's character. आप जब परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु आपको एक सामर्थ्य बना देता है। उस सामर्थ्य से अर्थ बहुत कुछ है। हमारे जीवन में संयम होता है, धीरज होता है। हमारे अंदर में परमेश्वर का जो एक चरित्र है, यीशु मसीह का चरित्र जो है, वो आ जाता है। So, if you want to submit this night, you have to submit before God. God going to reshape you. God will mold you how He needs. इसलिए आपको अगर सामर्थ्य बनना है प्रभु के हाथों में, तो हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना पड़ेगा, ताकि प्रभु जो है हमको इस्तेमाल करे। So why I am telling about this, See, there are a lot of I'm not putting anything, but when you look at through the Bible, you can see when you're submitting yourself to God, God will reshape and God will use you for His kingdom. मेरा आप वास्तव में परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु हमको एक अच्छा आकार या हमको एक अच्छा बर्तन बनाता है, वो किसके लिए है? ताकि प्रभु अपने राज्य के लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करे। So, brothers and sisters, please submit before God, and His God definitely will use you mightily. प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप सब अपने आप को परमेश्वर हाथों में समर्पित करें। Okay. So, calf feels like that a sacred pause when you stretch your hand out to God. आप जब अपने हाथों को परमेश्वर की ओर देते हैं, हम एक गुप्त रूप से अपने जीवन के अंदर में उस कार्य को करते हैं। When you open your hand, that means I am open, my God. I am empty. I don't have anything. I am expecting something new, something from you. Lord, help me, help me. And when you have that kind of attitude and the heaven answer, आप जब अपने दोनों हाथों को प्रभु को उठा कहते हैं, इस बात का संकेत देता है कि हम कहते हैं प्रभु से, प्रभु मैं खाली हाथ हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं। तो यही so वही प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। so we are going to learn more detail about calf. Calf means the open hand. काफ के बारे में और हम पढ़ेंगे। काफ का अर्थ है खुला हुआ वो हाथ या हथेली। So, first of all, we are going to learn the shape of this letter, the curved palm. पहले हम पढ़ेंगे उस अक्षर का आकार जो है उसके बारे में। Calf is literally drawn like a cupped hand, a hollow that can hold something precious. काफ जो है एक चाय पीने के कप का जो पकड़ने का हिस्सा होता है, उसकी ओर बताता है, जो बताता है कि ये एक खुला हुआ है जिसमें कुछ आ सकता है। Like example, like a palm lifted towards the light, receiving. That means receiving. जैसे कि हम अपने हाथों को रख के उस रोशनी को प्राप्त करने के लिए कहते हैं। And one more thing, when you do like this, you are receiving something. When you do like this, when you're opening and doing like this, you are releasing a blessing to the people. हम जब अपने दोनों हाथों को ऐसे दिखाते हैं तो ये बताता है कि हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं,
और हम जब दोनों हाथ ऐसे रखते हैं तो हम ये बताते हैं कि हम कुछ दे रहे हैं दूसरों को। And it should, when you opening the hand like this, it's showing the capacity to making a room for the divine purpose. हम जब अपने हाथों को इस तरह रखते हैं तो परमेश्वर के सामने इस बात को बता रहे हैं कि हम कुछ प्राप्त करने के लिए प्रभु से गुजारिश कर रहे हैं। So calf teaches that what you hold shapes what you become. काफ इस बात को बताता है कि आपको क्या आकार दिया गया है और आप क्या बनना चाहते हैं। Okay, I told you the meaning of calf is crown, palm, and one more meaning is potential. मैंने बताया कि काफ का अर्थ होता है मुकुट, हमारी हथेली, और दूसरा हमारे अंदर में वो क्षमता। Potential means, you can hold something, you can hold very tightly, you can do something with the hand. पोटेंशियल या क्षमता का अर्थ है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ हाथ में रख सकते हैं। Okay, I want to tell you one thing actually. In Genesis chapter, we can see that God is telling himself like this, let's go and make our own image. God came to earth and he bent low and to touch to the creation, and he made it like an image of God. जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाते हैं, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? पृथ्वी की ओर झुक रहा है। झुककर जब मिट्टी से आदम को बना रहा है तो एक आकार दे रहा है, तो प्रभु क्या कर रहा है? अपने आप को झुका रहा है। So the thing is, the root meaning of a calf is to bend, to shape. इसलिए उसका मूल अर्थ काफ का क्या है? एक मुड़ाव या झुकना, एक आकार देना। So calf is the moment to bend low to touch creation. काफ का अर्थ है कि मुड़ाव करके, झुक के सृष्टि को बनाने के लिए। So it carries as a two core idea. हम इस बात को बता सकते हैं, दो दृष्टिकोण की संभावनाएं। So we will think about calf first. इस तरह हम काफ को देखेंगे। Calf is equal to palm, open palm. काफ जो है खुला हुआ हथेली के बराबर है। The palm symbolizes blessing, authority, transmission of power. काफ बताता है अनुग्रह, Authority, अधिकार, transmission of power. हमारे जो शक्ति है उसको दूसरों को बांटना। So, you can see, the priest blessed with the uplift hand. हम देखते हैं कि याजक जो है अपने दोनों हाथों को उठा के आशीष देता है। And in Bible we can read in Old Testament, kings were anointed with oil poured from the palm. हम देखते हैं कि पुराने समय में याजक जो है राजाओं को जब राजगद्दी बैठाते थे तो उनको अभिषेक करते थे, अपने हाथों में उस तेल को रख के वो सर पे ऐसे डालते थे। And calf, the place where God will meet your yes. योर Your yes, why yes, yes. काफ वो स्थान है जहां परमेश्वर जो है आपके हाँ के अंदर में आपसे मिलता है। And we learned that one more meaning is calf is crown. एक और अर्थ है मुकुट। So crown means it is a doorway of heaven. मुकुट क्या है? स्वर्ग का वो दरवाजा। So think about
the crown actually. No, in those days, in olden days, kings used to put the crown. आप इस तरह सोचो कि पुराने समय में राजाओं के सर पे मुकुट रखा जाता था। That means what? That means authority, उसका अर्थ क्या है? अधिकार, power. शक्ति। So the calf is the meaning, the crown of divine will. इसलिए हम काफ का अर्थ क्या देख सकते हैं? That दिव्य means, परमेश्वर का दिव्य इच्छा। okay, that means where heaven's intent become earth reality. जहां स्वर्ग जो सोचता है पृथ्वी पे वो पूरा हो जाता है। Okay. Next, we are going to learn the numerical value. अगला हम उसके संख्यात्मक मूल्य को देखेंगे। So the numerical value is 20 here. इसके संख्यात्मक मूल्य 20 है। So you have doubt that, last time we learned yo this 10, and after 10 it has to come 11. अब आप पूछेंगे योग जब पढ़ा था तो 10 था, तो 11वां पढ़ रहे हैं, अक्षर पढ़ रहे हैं तो 11 होना चाहिए ना। So in Hebrew Gematria system, after 10 is 20. That means 10 plus 10. No, it is increasing. हिब्रू में जो ग्रामेटियलिया जो उसका अर्थ है, 10 के बाद में जब शुरू होगा जो भी अक्षर वो दुगने से शुरू होगा, अर्थात 10 और 10 20 से शुरू होगा। No, you see 1, then after 2. आप देखते हैं 1, उसमें एक और जोड़ देते हैं, 2 हो जाता है। So it is increasing. वो बढ़ रहा है। So like that, after 10, it is not 11. It is 10, doubling. 10 plus 10, 20. जैसे 1 और 1 2 होता है, वैसे ही 10 के बाद में 10 और 10 को मिला के फिर हम उसको जोड़ते हैं, इसलिए वो 20 हो जाता है। I want to tell you something. मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। In Christian life, मसीह जीवन में if you're giving one, if I have one rupee and I'm giving to Pastor Biju Daniel 1 rupee, मेरे पास 1 रुपया है, वो 1 रुपया मैं परमेश्वर के दास को देता हूं। and when I'm giving 1 rupee to him, what will happen? I don't have anything, but the thing is, it is a miracle thing. It is a blessing thing that, if I'm giving 1 rupee to Pastor Biju Daniel, then God will give you 2 rupees to me. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये देखते हैं कि हम जब एक व्यक्ति को 1 रुपया देते हैं तो मेरा हाथ खाली हो जाता है, मेरे पास कुछ नहीं रहता है। लेकिन प्रभु क्या करता है, मेरे को दुगना देता है। पहले मेरे पास 1 था, मेरे पास 2 हो जाता है। I don't know how to explain it more detail, but in my own experience, I want to tell you, if you have something, give it purposefully, give it happiness. But whatever you have, if you have one glass of water, give it with love, care, and affection. मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह जीवन के अंदर में हम देना सीखें। आपके पास जो है, चाहे थोड़ा भी क्यों ना हो, आप दूसरों को दें ताकि परमेश्वर की बरकत हो। Look at the cross. Look at the cross. क्रूस की ओर आप देखें। So what he has done in the cross. क्या यीशु मसीह ने क्रूस पे किया? Even Biju Daniel is afraid, if I'm telling Biju Daniel, go to cross and die for me, Biju Daniel never do that. अगर परमेश्वर दास कहेंगे मुझसे कि जाके क्रूस पे चढ़ जाओ, तो मैं तो कभी ना चढ़ू। Because, the only one person in the world has sacrificed his life for us.
इसलिए हमको समझना है संसार में एक ही था जो मनुष्य बन के आया, जो हमारे लिए बलिदान हो गया क्रूस पर। He showed us. उसने इसको करके दिखाया, He showed us. उसको किया। And lot of people from the centuries, they also be a model like him. They also sacrificed their life. उसके बाद हम देखते हैं पहली दूसरी तीसरी शताब्दी के अंदर में वैसा ही परमेश्वर के चेलों ने किया। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान कर दिया। So that is why now we have that freedom to believe in Jesus. इसीलिए प्रियो, मेरे आपके पास में वो आजादी है कि मेरा आप यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं। So that the core idea of, I don't want to say the word Christianity, I want to say who believes in Jesus. The one who believes in Jesus, the core idea of that, the belief system is, you have to give everything freely to the other. Maybe the friend, your relative, your neighbor, whoever. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह जीवन का मूलभूत सिद्धांत क्या है? मेरा जो कुछ मेरे आपके पास में है, हम दूसरों को दें। हमारा जीवन, हमारा सब कुछ हमारे मित्रों के लिए, हमारे संबंधों के लिए, दूसरों के लिए हम अपने जीवन को दे दे। यही मसीह जीवन की मूलभूत शिक्षा है। That's why we can see that Jesus teaching, if you have two clothes, give one to don't have the clothes. इसलिए यीशु मसीह ने सिखा, अगर तेरे पास 2 जोड़ा कपड़ा है तो एक जोड़ा उसको दे दे जिसके पास एक भी नहीं है। So when you giving with the faith of Jesus and the love of Jesus, you will get doubled. आप प्रेम के साथ, विश्वास के साथ देते हैं तो मैं कहना चाहता हूं आप दुगना प्राप्त करोगे। No, see, and this also you can see in the Bible actually. When he preaching, he saw a child who having 5 loaves of bread and 2 fish. ये हम इससे भी ज्यादा देखते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चे के हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियां थी, See, asked him, what do you have? उसके बाद देखो क्या हुआ। So he told him, sir, Rabbi, I have only this much. उसने कहा, हे गुरु, मेरे पास इतना ही है। So he told, don't worry. He multiplied and give to everyone. यीशु मसीह ने कहा, चिंता मत करो। उसने उसको बहुताई से बढ़ा दिया सबको देने के लिए। I don't want to explain about this story because you all know, you're all hearing from the church actually. आप अपनी कलीसिया में इस दृष्टांत को बहुत बार सुन चुके हो। So when you give only, you're getting multiplied. आप दोगे तो ही दुगना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना होगा। If you're not giving, you're never going to multiply. आप नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। हो सकता जो है वो भी चला जाए। This is a fundamental thought or fundamental practice of Christianity. इसलिए यही जो है, देना जो है, हमारे मसीहत का मूलभूत आज्ञा या सिद्धांत हम बोले। So when you give it with love, give it with compassion. आप देते हैं तो हंसते हुए, आप प्रेम के, दया के साथ में उसको दें। Please practice. You can see the result, a good result. आप इसको करके देखो, अच्छा नतीजा आप जीवन में पाओगे। I want to tell a small testimony actually. मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। My mother, when she makes curry, when she makes any food in my home, she used to give to other neighbors who don't have. मेरी मम्मी की आदत है कि जो घर में कुछ बनाती है, सब्जी बनाती है, तो वो पड़ोस में जिनके पास नहीं होता है उनको वो देती है, बांटती है उसको। I have traveled to so many places.
मैंने अनेकों जगहों में यात्रा की है। I will tell you one incident. When I was in Gujarat, I entered in the Gujarat. I don't know how to speak Gujarati. And I don't know Hindi very well. I can only speak little English only. So what I can do, what I am thinking is, at that night, how what I'm going to eat. I don't know. In Gujarati shops, I don't know. There are so many food, but I don't know which food I have to eat because I cannot see puri, I cannot see chapati. I'm seeing other things actually. So I was very much hungry and starved. So one guy, he understand that I want food. So he asked me in little broken English, I want food, I want water, like that. Last finally, he gave me the food for that night. पहली बार जब गुजरात में गया, गुजरात में पाँव रखा, तो मुझे गुजराती नहीं आती, हिंदी नहीं आती है। तो मैं सोचने लगा दुकान में जाके क्या बोलूं, खाने का क्या ऑर्डर करूं। कुछ बोलना तो आता नहीं। जो मैं सोचता तो वो चीजें दिख भी नहीं रही थी। तो एक व्यक्ति जो देख रहा था वो समझ गया, वो टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर में उससे बातचीत करने लगा। और फिर मुझे उस रात खाना मिला खाने को। I believe that, my mother, when she used to give food to people, that's why God provided me there. तो मैं सोचने लगा कि मम्मी जब अनेकों को, दूसरों को जब बांटती थी, देती थी, शायद उसी का प्रतिफल है कि मुझे भी उस समय वहां पे खाना मिल गया खाने को। So what I understood, in this earth, when you give something to other, you will definitely receive it back. तो पृथ्वी के ऊपर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आप अगर देना सीखोगे तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर से भी कुछ प्राप्त करोगे। ഞാനും So ഒരു this, ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ। ah, ah. अब देने के बारे में परमेश्वर के दास बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी एक छोटा सा अपना जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। मैंने भी सेवकाई में जब से उतरा हूँ देना सीखा है। मेरी बच्ची बीएससी नर्सिंग कर रही है। 1 साल का 2.5 लाख रुपए खर्चा है। लेकिन ज्वाइन होने से पहले ही पहले साल का जो है फीस जो भरना है, देने से पहले ही जिनको मैंने देखा नहीं है, सिर्फ मीटिंग में मिलते हैं, बाहर रहते हैं उन लोग, उनके द्वारा हो। अभी फर्स्ट ईयर में ही है वो। अगस्त के अंदर में फर्स्ट ईयर उसका खत्म होगा। 15 साल पहले विश्वास में आए विश्वासी, आर्मी का है, महाराष्ट्र का। पिछले दिनों मुझे फोन किया, अच्छी कैसे हो। यहाँ से फिर वो बेंगलोर गया, बेंगलोर से फिर वो भटिंडा गया, भटिंडा से अभी जम्मू में है, छुट्टी में आया हुआ है। कैसे पाँच, मतलब ठीक है। बेटी का फर्स्ट ईयर हो गया, मतलब नहीं। पाजी फीस भर दिया क्या? मतलब फर्स्ट ईयर का फीस तो भर दिया शुरू में ही। सेकेंड ईयर कब शुरू होगा? मैंने सेकेंड ईयर तो शायद अगस्त में या सितंबर में शुरू होगा। कितना भरना पाशा? मैंने करीब 1,10,000 रुपये फीस है इसका। बाकी 10,000 रुपये महीने का उसका पीजी का वो लगता है। तो मुझसे का पाशा जी सेकेंड ईयर की फीस में, पूरा फीस मैं आपको अगस्त में भरूंगा। इसलिए आप जब फीस का समय हो तो मुझे जरूर बताना। मैं पूरे साल की फीस आपकी सेकेंड ईयर की भरूँ। तो परमेश्वर दास जो कह रहे थे कि हम देंगे तो हम प्राप्त करेंगे, उसका एक छोटा सा 2-3 दिन पहले की बात है जो मैं बोल रहा हूँ। अभी 5-6 महीने पड़े हैं, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर जो है इस तरह हमारे लिए कार्य करता है। ओके पाशी, थैंक यू। ओवर टू
Pastor Aloysius. I'm here. Okay. So the thing is, you can see, when you see the Yod letter, it is 10. When you're coming to the Kaf, it is 20. इसलिए आप जब काफ को देखते हो तो उसका जो मूल्य जो है 20 है। I want to tell like this to me personally. My God is something different. मैं ये बात कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर कुछ अलग है। I want to say it like a proud actually. My God is different. बड़े घमंड के साथ मैं कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर कुछ अलग है। My God never let you go with empty hand. कभी भी मेरा परमेश्वर आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। If you come to God, अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, God will bless you with heavy loads. बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। So one thing you have to do, आपको एक काम करना है, you have to submit before God. प्रभु के हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पित करें। You can see the Abraham. अब्राहम को देखें हम, You can see Jacob. याकूब को देखें, You can see Isaac. इसहाक को देखें। Everyone submitted before God. हर एक व्यक्ति ने अपने आप को परमेश्वर हाथों में समर्पित किया। No, see, the God blessed them and nourished them and make an increase. इसलिए हम देखते हैं प्रभु ने उनको आशीषित किया, उनको और बढ़ा दिया। And in one side, there is one more thing. You have to sacrifice for others. एक और चीज आपको करना है, दूसरों के लिए आप कुछ ना कुछ बलिदान जरूर करें। See, in cross, you can see on 2 hands. क्रूस के ऊपर 2 हाथ फैलाए हाथों को देखते हैं। One side, I'm telling about the Old Testament, how he blessed his people. पुराने नियम के अंदर मैं बताता हूं कि कैसे लोगों को आशीषित किया जाता था, आशीर्वाद दिया जाता था। And one side, I'm telling the New Testament, the sacrifice. The sacrifice leads to the crown. दूसरी तरफ नए नियम में हम देखते हैं बलिदान, अपने आप को देना, जो हमारे सर के ऊपर मुकुट को रखता है। You can see in the Revelation, there are lot of Belidan people, like a lot of people who are, given their life to Jesus, life to Lord, they are coming in the heaven. They, in the end, what it happened? They all have the crown in the head. प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि बहुतों ने अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करके प्रभु के लिए शहीद हो गए, मर गए। अंत में हम क्या देखते हैं? उनके सरों पे मुकुट रखा गया। So that's why Revelation, Jesus is telling, I purchased with my blood, now you are the kings and you are the priesthood. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुमको अपने लहू से खरीद लिया है, इसलिए तुम याजकों का समाज, तुम राजा हो। See, one side the blessing is there, and one side you have to give yourself to God, and you have to give for the Lord's name. एक तरफ आशीष प्राप्त करे पुराने नियम में, दूसरी तरफ नए नियम में बलिदान करे। ये दोनों चीज जब जुड़ता है तो ही प्रियो हम प्रभु से अनुग्रह आशीष प्राप्त करते हैं। We human being have only this thing, only receiving, not giving. हम मनुष्य का स्वभाव हमेशा है कि बस प्राप्त करते जाओ, प्राप्त करते जाओ। We have only one nature, receiving. Thank you, Lord. Thank you. हमारा स्वभाव ही ऐसा हो चुका है कि केवल सिर्फ प्राप्त करने का ही मन है। Nice car, nice scooter, nice job, nice bungalow, like this. अच्छी गाड़ी हो, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया अच्छा घर हो। So no, you have to give to others also. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हम दूसरों को दे।
next class, we will learn more about the numerical value of kaf and other meanings and other topics also. अगले हफ्ते हम जो है उसके संख्यात्मक मूल्य को और बहुत सी बातों को काफ से संबंधित देखेंगे। So thank you once again attending my class. मेरी कक्षा को सुनने के लिए आप सबको फिर से धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Sunny Pastor family, Sunny Pastor ministry for making me a platform to teach the Hebrew language. धन्यवाद करता हूँ सन्नी पास्टर जी परिवार के लिए मुझे इस तरह एक प्लेटफॉर्म दिया हिब्रू आपको पढ़ाने के लिए। And thank you, my students. मेरे Once again. तमाम विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद करता हूँ। And thank you, Moses Matthew, for giving a wonderful praise worship. मोसेस के लिए अच्छे आराधना हमारे मध्य में किया इसलिए गाने के And लिए। thank you once again, Pastor Biju Daniel, being a voice in Hindi language. अनुवाद के लिए परमेश्वर दास को धन्यवाद। That is also very important actually, because what I am thinking, what is in my head, sometimes some message is not coming in my mind, but Pastor Biju Daniel is doing it very perfectly. Okay, thank you once again, and I wish you a very good night to all. सबको शुभ रात्रि।